हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे मैथ के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी तरह के आप पेपर सॉल्व चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता दें कि आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जिस भी एग्ज़ाम की चाहिए मैं सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपनी वीडियो में। तो ये पहला सवाल क्या है, इसमें कह रहा है समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 103/3, यहाँ पर अनरूट होगा, यहाँ ध्यान रखना आप, यहाँ 110/3 है। ठीक है, √3 मीटर ऊंची है। तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी बताइए। देखिए कैसा है, आप पहले इसका एक रफली फिगर ड्रॉ कर लें इसका, इस तरह से। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बिंदु P से एक मीनार का उन्नयन कोण, शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री समझना। यदि मीनार 110/√3 मीटर ऊंची है, यानी ये 110/√3 दे रखा है आपको, ये दे रखा है। ठीक है, तो मीनार के पाद से दूरी ये पूछ रहा है। देखिए जब आपको पता है ये 30 डिग्री होता है ये, तो इसमें क्या होता है 10 30 होता है, यानी कि ये वाली वैल्यू 1 आती है, ध्यान से। हाँ, जब ये 30 होता है तो ये 1 आती है, 1/√3, और ये √3 आती है, ध्यान से देखना। अब देखिए एक की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, एक की वैल्यू, ये एक की वैल्यू है 110/√3, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, आप इसका मल्टीपल कर दें इसमें। ठीक है, इसका मल्टीपल करें कितना हो जाएगा 110/√3, या बट्टे में, एक मिनट इसी तरह लिखता हूँ, अपॉन में आई इसके, अपॉन √3 और इंटू √3। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110। ठीक है, किस ऑप्शन में 110 आप देखना, यहाँ हालांकि इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये दूरी 110 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली, ये लेंथ 110 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंब है। देखिए ये त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, इस एक मिनट, अब देखिए क्या कह रहा है इसमें कि एडी बीसी पर लंब है, ये लंब है इस पर एडी। ठीक है, बीसी पर ध्यान से देखना, ये ए है, ये ए बी सी है। ए ई बी ए सी का कौन समद्विभाजक है। ठीक है, कौन समद्विभाजक ए ई, ये बी ए सी का कौन समद्विभाजक है। यदि ए बी सी 58 डिग्री, ये 58 है। ठीक है, और ए सी भी कितना है 34। तो आपसे ये एंगल पूछ रहा है डी ए ई, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा इसको फॉर्मूला, इन दोनों का डिफरेंस लेकर के 2 से भाग दे देते हैं। तो 58 और 34 का डिफरेंस कितना आएगा 24, 24 को आप 2 से भाग दें। ठीक है, 2 से भाग दें कितना आएगा 12, तो इसका राइट आंसर होगा 12। ठीक है, आसान है, आसान ट्रिक है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियाँ प्रत्येक 12,600 के मूल्य में बेचता है। ठीक है, पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। तो उसे कुल कितना लाभ हुआ है, देखिए आपको बताना है, ये कुल कितना पूछ रहा है। देखिए आपको ऐसे में क्या करना है, 12,600 की वो खरीद कर लाया है प्रत्येक वस्तु, एक पर 26% का लाभ है, दूसरी पर 10% की हानि है। तो आप देखिए ये 26% का लाभ का मतलब है 126। तो देखिए ये जो 100 की लाया, 126 की बेची, क्योंकि 26 का लाभ है, तो ये 126 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 से ये एक बार जाएगा और पीछे डबल जीरो है, 100 बार हो गया, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 10,000। ठीक है, तो याद रखना वो 10,000 की चीज़ खरीद कर लाया था, लेकिन उसने 12,600 की बेची थी। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि उसे 10% की हानि हुई है, बस तो वो भी 12,600 की बेची है उसने, तो वो रही कितने की होगी, यानी कि 90 की वैल्यू है, तो 14 नंबर कितना होता है 126। ठीक है, तो ये जाएगा 14 बार, ये 1400 की वैल्यू, इसमें आप 100 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 14,000। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू थी 14,000 की, पहली थी बस तो 10,000 की, उसे 12,600 में बेचा गया, और दूसरी थी 14,000 की, उसे 12,600 में बेचा गया। अब देखिए ओवरऑल दोनों वस्तुएं कितनी होगी, 14 और ये 24 के 10 कितना होगा 24,000, टोटल 24,000 रुपये की वस्तुएं वो खरीद कर लाया था। उसने बेची कितने में, प्रत्येक 12,600 में, तो दोनों वस्तु कितनी होंगी 24,000 और 600 1200, यानी 25,200, 25,200 की वस्तु होगी। ध्यान से देखना, अब देखिए लाभ कितने का हुआ इससे, यहाँ से कितने हो गए 1200 का लाभ हुआ, कितने पर 2400 पर। देखिए 1200 का लाभ है इस 2400 पर, ध्यान से देखना 1200 का लाभ है 2400 पर, तो 100 पर कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है,
देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से 2 बार, ठीक है, और 12 ये 2 से कटेगा 5 बार। 1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, 24,000 थे, सॉरी 0 रहेगा, ठीक है, 50 आएगा, एक 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें क्या कर रहा है, देखिए एक वृत्त में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर ए सी तो बी ए सी 48 है, तो ए डी सी बताइए। देखिए पहले आप इसका फिगर ड्रॉ कर लें, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने ये फिगर ड्रॉ किया इसका, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर काटते हैं, ये मैंने मान लिया ए बी और सी और डी, ये कहाँ पर काटते हैं, ये दोनों ए सी और बी डी। देखिए ए सी और बी डी यानी कि ये इसके दोनों विकर्ण, यहाँ से अभी अच्छे से मिला लें आप, ये और ये विकर्ण, ये कहाँ पर काटते हैं, पी बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि ए बी बराबर ए सी, ध्यान से देखना, जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ ये दोनों बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर हैं। अब एक बात आप बताना, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है बी ए सी, आपको कितना दे रखा है, बी ए सी 48, ये आपको 48 दे रखा है, इसे मैं अलग से बताता हूँ, ये 48 है, हरा है, ये 48 है। अब देखिए ये 48 है, इसका मतलब ये जो दो कोण बचे हैं ये बराबर के होने चाहिए, क्योंकि इनके सामने की साइड बराबर है तो ये कोण भी बराबर होना चाहिए। एक से तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, उसमें से 48 मैंने निकाल दिया, कितना बचा 132। अब 132 की ये दोनों आधे आधे बचे, तो ये कितना बचा 66, 66 के बचे ये दोनों, ठीक है। ये 66 66 के हो गए। अब आपसे पूछ रहा है ये एंगल डी वाला, ध्यान से देखना, आपसे डी एंगल पूछ रहा है, आपसे ये डी एंगल पूछ रहा है डी। तो आप बताना, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है, जब ये 14 हो गया तो सामने ये 66 हो गया, सामने वाला 114 बचा, क्योंकि 114 और 66 180 होता है। तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखना कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का योग, सॉरी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी और ये आसान हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसे देखिए, ये बेहद आसान सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के कोणों का माप, इतना आपको कोण दे रखे हैं तीनों, ठीक है। तो एक्स का मान होता है, देखिए आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप इसे जोड़े, 8x और 6 कितना होगा, 14x, 14 और 4 18x, ठीक है, 18x हो गया, माइनस कितना 15 11 26, 26 और 10 36, तो ये माइनस के 36 उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 180 और 36 कितना हो 216, ठीक है। अब देखिए इसे काटिए, 18 कम 18, 3 बचा 18 दूनी 36, तो एक्स और कितना हो गया 12। तो आपसे यही पूछा था, एक्स का मान बताइए, एक्स का मान है 12 डिग्री, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं करना था इसमें, आपको बस ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कर रहा है, 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है। देखिए 120 मीटर ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है, जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। डोरी की लंबाई देखिए, ध्यान से देखना, डोरी की लंबाई पूछ रहा है आपसे, डोरी की लंबाई यानी कि ये डोरी की लंबाई होती है, हमेशा याद रखना ये वाली, ये मैं 1 मिनट ब्लैक से कर देता हूँ इसे, आपसे ये पूछ रहा है वो, ये वाली, ठीक है। आपको दे क्या रखा है उसने, ये दे रखा है आपको, ये ग्रीन, ये मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये दे रखा है उसने, आपको दे रखा है 120 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये 60 डिग्री का कोण है, तो आपको पता होगा 60 डिग्री में क्या क्या होता है यहाँ पर, हम ये होता है √3 और ये 1 होता है, ठीक है। तो अब और ये 2 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 120, ठीक है। अब डोरी की पूछ रहा है आपसे, ये डोरी की लंबाई, देखिए √3 की वैल्यू 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताना, 120/√3, ठीक है। आपको निकालनी है 2 की, तो 200 कितना हो जाएगा, 240/√3, यही आपका राइट आंसर होगा, 240/√3। आप चाहे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करा सकते हैं, √3/√3, ठीक है। 1 मिनट यहाँ अच्छे से लिखता हूँ। अब देखिए ये √3 3 मिलकर 3 बन जाएगा, तो इससे ये 8 बार चला जाएगा, 80 बार, 3 8 24, तो ये हो जाएगा 80√3, ठीक है। चाहे 80√3 कह दो या 240/√3 कह दो, ये इसकी वैल्यू आ गई, तो आपका राइट आंसर है 80√3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि ए डी सी बराबर है बी ए सी के, ठीक है। यदि सी ए बराबर 12 सेंटीमीटर तो सी डी 8 सेंटीमीटर है, तो सी बी का मान बताइए। आपको देखिए सी बी का मान बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे देखिए, अभी देखिए आप पहले फिगर ड्रॉ कर लें, जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, ठीक है, ध्यान से देखने से,
ये हो गया फिगर ड्रॉ। अब देखिए पॉइंट बना दीजिए ए बी और सी। अब वो कह रहा है डी ऐसा एक बिंदु है बी सी पर, ये बी सी है, इस पर ये कोई बिंदु है डी, मैंने मान लिया ये है डी, ठीक है। क्या कह रहा है ए डी सी बराबर बी ए सी, ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर है, इस ब्लैक वाले एंगल के, देखिए देखना ध्यान से, इस ब्लैक वाले एंगल के, ठीक है, इसके बराबर है। अब देखिए इसके बराबर, इसका मतलब ये सामने की बजाय ये और ये बराबर होंगी। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, सुनना। अब देखिए क्या कह रहा है सी डी बराबर 8, सी डी कितना, ये 8 दे रखा है आपको, और सी ए कितना देख रहा है 12, ये 12 दे रखा है। अब आप एक बात बताना कि इसमें आपको 2 ट्रायंगल नज़र आ रहे होंगे, वैसे तो 3 हैं और कई में देखिए ये एक बड़ा वाला ए बी सी और ए डी सी, क्योंकि इसमें ये कोण और ये कोण दोनों इस बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वाला सी कोण दोनों में कॉमन हो गया। देखिए सी कोण ए बी सी में आ रहा है और ए डी सी दोनों में आ रहा है, तो ये सी कोण कॉमन हो गया दोनों में, उभयनिष्ठ है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर सिमिलैरिटी लग जाएगी, देखिए कैसे लगेगी। देखिए पहले छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की वजह क्या है, छोटे वाले की 12, तो 12 लगा दीजिए, ठीक है। बट्टे बड़े वाले में क्या है, ध्यान से देखना से, देखिए वो फिगर इरेज हो गया था, इसे देखिए। देखिए इसमें ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिमिलर है। तो पहले इस बड़े वाले त्रिभुज के सामने की भुजा क्या है, देखिए बड़े वाले त्रिभुज के सामने की भुजा क्या है मेरे पास, ये बी सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा बी सी, देखिए ध्यान से देखना, चाहे छोटे की लगा दे चाहे बड़े की, देखिए पहले चाहे छोटे की लगा दो। अगर यदि आप छोटे वाले के सामने की भुजा देखें इस कोण के, तो क्या है ए सी, तो आप पहले ए सी लगा दीजिए, ठीक है। बट्टे में बड़े वाले की इस त्रिभुज के सामने की भुजा क्या है, पूरी सी बी, जो कि मुझे निकालनी है, सी बी बराबर। अब देखिए अब इसमें यहाँ पर मैंने पहले छोटे की ली थी, अब ली। अब देखिए अब इसमें छोटे वाले, अब इस एंगल को लीजिए, इस एंगल में छोटे वाले के सामने की क्या वजह है, डी सी, ऊपर छोटे वाले की नीचे बड़े वाले की। अब देखिए इसमें बड़े वाले के सामने क्या वजह है, इसमें इस एंगल में ध्यान से देखना, क्या है इसमें सी ए, ठीक है। अब देखिए मैं चाहूँ तो इनकी वैल्यू रख सकता हूँ, मुझे पता है ए सी की वैल्यू कितनी है, ये 12 दे रखी थी आपको, ये 12, और डी सी 8 दे रखा था। तो देखिए ये 12 यहाँ पर रख सकता हूँ, देखिए दूसरे पेन से रख रहा हूँ यहाँ, या तो मैं 12 रखूँ इसकी जगह पर, इतने की 12, इतने की जगह 12 रखूँ, ठीक है। तो ये दोनों 12 जाकर उसमें गुणा कराएंगे 144 हो जाएगा, और डी सी कितना था मेरा 8। तो देखिए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 144/8, 144/8, इसे काटेंगे तो 18 ठीक 144 होता है, तो सी बी निकल कर आएगा 18 मेरा, टोटल ये 18 आएगा। तो इसका मतलब और बी डी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। तो हमसे सी बी पूछा था पूरा सी बी, तो सी बी कितना हो गया 18 हो गया, तो ये 18 आपका राइट आंसर होगा 18, ठीक है। इसे आप नोट कर लें, तरीका आप ध्यान रखें, इसे इस तरह से होता है, इससे सिमिलरिटी लगी थी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए जब भी आपको विकर्ण दे रखा हो उससे क्षेत्रफल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, विकर्ण का वर्ग कीजिए और आधा कर दीजिए, ठीक है। विकर्ण कितना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए बट्टे 2 कर दीजिए, ये आपके विकर्ण से फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2, ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। आप चाहे इसे भाग दे सकते हैं, इसमें 2 निकल जाएगा, बाकी ये इसके बट्टे में आ जाएगा, चाहे इतना ही छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब इस सवाल से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, ठीक है, और प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। ध्यान से सुनना, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हुई तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है वो उस राशि का 1/4 है। देखिए यदि साधारण ब्याज 1 है तो राशि कितनी है 4, ध्यान से सुनना, चौथाई है। तो अब क्या कह रहा है, वर्षों की संख्या 4 गुनी है किसकी, प्रतिशत ब्याज दर क्या है मेरी आर, वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, यानी कि 40 है ये। तो आर बराबर क्या होगा 40। अब देखिए आपसे मुझे रेट निकालनी है, तो तो आर बराबर क्या होगा 40, आर की जगह मैं 40 रख सकता हूँ, और टी की जगह रखूँगा टी बराबर होता है r/4, टी बराबर r/4, ठीक है। टी बराबर, तो मुझे आर के फॉर्म में लाना, तो मुझे टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या होता है हमारा ब्याज बराबर पी मेरा 4 हो गया इंटू आर, आर तो आ रही है, और टी की जगह रखूँगा r/4, ठीक है। ध्यान सुनना, और आर ये बट्टे में ये आर है, इसके 100 आ जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 100 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना निकल कर आएगा 10, आर बराबर 10 आएगा, ठीक है। ध्यान सुनना, अब देखिए क्या कह रहा है 2% की वृद्धि हो जाए, तो आर में मेरी 10 आई थी, उसमें 2 ये वृद्धि होगी 2% ही, तो कितनी हो जाएगी 12%। तो 12% के हिसाब से 5,000 पर कितनी ब्याज हो जाएगी। देखिए 12 का 3 में गुणा करूँगा, साधारण ब्याज है भारतीय 36 हो जाएगा, तो इसका 36% निकाल दीजिए आप, डबल जीरो से कैंसिल होगा, 36 पंजे कितना होता है 180, 36 पंजे 180 होता है, और ये एक जीरो और है, तो 1800 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आसान सवाल है,
चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।